एक बार अयगेक ने जंगल में एक बहुत ही ताकतवर बेलर हता था। वह बिला अपने ताकतवर जरात के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। इसके जिस्म की मजबूती और इसके सींगों के लंबाई ने इसे जंगल के दूसरे जानवरों के दरमियान एक खौफनाक मकाम दिया था। वह इतना मजबूत था कि इसके सींगों से सब डर थे। इसके सींगा इतने बड़े और तेज थे कि कोई भी जानवर इसके जाने की हिम्मत नहीं करता था। बिल की मौजूदगी ने जंगल में एक अजीब सी खामोशी पैदा कर दी थी। एक दिन बिल आराम कर रहा था, कहा चांद का सुने देखा, कहा एक हर भागता हुआ आ रहा है। हर नकीर फतार बहुत तेज थी और वह बहुत ज्यादा घबराया वलगरा था। बेल ने सोचा कि आखिर क्या बात है जो हर नातना परेशान है, हर न बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। इसकी आंखों में खौफावर बेचैनी साफ नजर आ रही थी। बेल ने हरने से पूछा, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? हरण ने हाँफते हुए जवाब दिया, जंगल में एक बड़ा खतरा है। बेल ने हैरान होकर पूछा, कौन सा खतरा? हरण ने कहा, जंगल में एक बड़ा शिकारी आया है। वो बहुत खतरनाक है और इसने कई जानवरों को पकड़ लिया है। बेल ने हरण की बात सुनकर कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं इस शिकारी का मुकाबला करूंगा। बेल ने अपनी ताकतवर जरात का जाहिर करने का फैसला किया और शिकारी की तलाश में निकल पड़ा। बेल ने जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर शिकारी को तलाश करना शुरू किया। इसने अपने सींगों को तैयार कर लिया और दिल में अज़्म कर लिया कहो जंगल के दोस्तों की हिफाजत करेगा। आखिरकार बेल ने शिकारी को एक दरख्त के पीछे छपे हुए पाया। शिकारी ने बेल को देखकर अपने हथियार निकाले, लेकिन बेल ने अपनी ताकत हकाम जाहिर करते हुए शिकारी पर हमले कर दिया। बेल ने शिकारी को भगा दिया और जंगल के जानवरों को एक बार फिर अमनावर सुकून फराहम किया। जंगल के दोस्तों ने बेल की बहादुरी की तारीफ किया और इसे अपना हीरो मान लिया। इस दिन के बाद जंगल के जानवरों ने बेल को अपना मुहाफिज मान लिया और सबने मिलकर जंगल में खुशियां और अमन के साथ रहना शुरू कर दिया। बेल ने हरण को रोका और पूछा, तुम इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? हरण ने हाँफते हुए जवाब दिया, एक खतरनाक शेर मेरा पीछा कर रहा है। हरण की आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। उसने कहा, शेर बहुत करीब है और मैं बहुत थक चुका हूं। बेल ने हरण की बात सुनी और कहा, फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। बेल ने अपनी जगह मजबूती से खड़े होकर शेर का सामना किया। शेर ने बेल को देखा और रग गया। शेर ने गुस्से से धाड़ते हुए कहा, यह मेरा शिकार है, पीछे हट जाओ। बेल ने शेर की धमकी को नजरअंदाज करते हुए कहा, यह जंगल सबका है और मैं अपने दोस्त की हिफाजत करूंगा। हरण ने बेल की बहादुरी को देखकर सुकून का सांस लिया। इसने कहा, शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। बेल ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों का यही काम है, हम एक दूसरे का साथ देते हैं। दोनों दोस्त जंगल में एक साथ चलते रहे और हरण ने दिल में अहद किया, कहूं अभी कभी अपने दोस्त को मुश्किल में नहीं छोड़ेगा। इस दिन के बाद जंगल के तमाम जानवरों ने बेल की बहादुरी की कहानियां सुनाई और उसे अपना हीरो माना। बेल ने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती और बहादुरी से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है और इस तरह बेलावर हरण की दोस्ती और मजबूती की कहानी हमेशा के लिए यादगार बन गई। हरण ने हैरान होकर कहा, यह कैसे मुमकिन है? लेकिन तुम शेर का मुकाबला कैसे करोगे? वो बहुत ताकतवर होता है। शेर की धाड़ से ही जंगल कांप उठता है। उसकी ताकत और दबदबा सब पर हावी है। बेल ने अपने सींगों को रगड़ा और कहा, मैं बहुत मजबूत हूं, मेरे सींग बहुत ताकतवर हैं और मैं उनका इस्तेमाल करके शेर का मुकाबला कर सकता हूं। हरण ने कहा, और मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूं, मेरी रफ्तार मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम मिलकर काम करें तो शेर को शिकस्त दे सकते हैं। हमें एक मंसूबा बनाना होगा। हमें शेर की कमजोरियों को समझना होगा। शेर जब आराम कर रहा होता है तब वो सबसे ज्यादा कमजोर होता है। हमें इस वक्त का फायदा उठाना होगा। हमें अपनी ताकतों को यकजा करना होगा। जब मैं शेर को अपनी रफ्तार से भटकाऊंगा तब तुम अपने सींगों से हमला करना। हमें बार बार मशक करनी होगी ताकि हम अपने मंसूबे में कामयाब हो सकें। हमें अपने आप पर भरोसा करना होगा।
आओ हम अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाएं। शेर जाग रहा है, ये हमारा मौका है। अब वक्त है कि हम अपनी ताकतों को यकजा करें और शेर का मुकाबला करें। हरण ने अपनी रफ्तार से शेर को भटकाया और बैल ने अपने सींगों से हमला किया। शेर ने पीछे हटना शुरू किया। हरण और बैल ने अपनी जीत का जश्न मनाया। जंगल के तमाम जानवर उनकी बहादुरी की तारीफ करने लगे। हरण और बैल ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। जंगल में अमन और सुकून वापस आ गया। हरण और बैल ने मिलकर यह साबित कर दिया कि इत्तेहाद में ताकत है। और इसी तरह जंगल में एक नई कहानी का आगाज हुआ। इतने में शेर की खौफनाक धाड़ सुनाई दी। बैल और हरण तैयार हो गए। शेर एक दरख्त के पीछे से गराया। वो बहुत गुस्से में था। बैल और हरण ने मिलकर इसका मुकाबला करने का फैसला किया। बैल ने अपने तेज सींगों से शेर पर हमला कर दिया, लेकिन शेर बहुत चालाक था। वो तेजी से हट गया। हरण ने मौका देखकर शेर पर अपने तेज सींग मारे। शेर जख्मी हो गया और गुस्से से चीखा। बैल ने दोबारा शेर पर हमला कर दिया। उसने शेर को अपने सींगों पर उठा लिया। शेर दर्द से चीखने लगा। हरण ने मौका देखकर भागने का इशारा किया। बैल ने शेर को दूर फेंक दिया। शेर भागने लगा। हरण और बैल ने इसका पीछा किया, लेकिन शेर तेजी से भाग गया। वो जंगल से गायब हो गया। बैल और हरण बहुत खुश हुए। उन्होंने मिलकर शेर को शिकस्त दी थी। वो थके हुए थे लेकिन खुश थे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। बैल और हरण की दोस्ती और मजबूत हो गई। उन्होंने सीखा कि मिलकर वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। वो हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि इत्तेहाद में बड़ी ताकत होती है। अगर हम मिलकर रहें और एक दूसरे की मदद करें तो कोई भी मुश्किल हमें शिकस्त नहीं दे सकती।